नमस्कार। आइए समझिए भूगोल प्रयोगशाला में काम आने वाले उपकरणों को। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपको ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे। और शुरुआत करेंगे हम थर्मामीटर से। ये रही पिक्चर आपके सामने। डिवाइस यूज टू मेजर एयर टेम्परेचर। तापमान मापने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नैरो ग्लास ट्यूब हैविंग बल्ब एट वन एंड। सकरी नली के रूप में नीचे की तरफ इसके एक फूला हुआ भाग जिसे बल्ब कहते हैं। लोअर पार्ट एंड बल्ब फिल विथ मरकरी और एल्कोहल। नीचे वाला भाग और ये जो बल्ब है फूला हुआ भाग, इसमें मरकरी या एल्कोहल भरा रहता है। बल्ब हैविंग मरकरी इन कांटेक्ट विथ एयर विच इज हॉट और कोल्ड causes rise of mercury. रीडिंग इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। और आसपास के तापमान के आधार पर मरकरी का ऊपर चढ़ना होता है। मरकरी जितनी हाइट पर जाकर रुक जाती है वही टेम्परेचर नोट किया जाता है। और टेम्परेचर नोट किया जाता है सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में। इस उपकरण का नाम है स्टीवेंसन स्क्रीन। और ये तीनों पिक्चर इस उपकरण की आपके सामने। apparatus that protects the thermometer from sunlight and rain and allows free circulation of air around them. थर्मामीटर को धूप से और वर्षा से बचाने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जनरली मेड अप ऑफ वुड्स विथ लोवर्ड साइड्स टू अलाउ एयर। सामान्यतः यह लकड़ी का बना होता है और साइड में खांचे रहते हैं ताकि एयर या फिर हवा आराम से आर पार हो सके। इट इज पेंटेड व्हाइट टू रिफ्लेक्ट रेडिएशन। और इसे सफेद रंग से पोता जाता है ताकि रेडिएशन को रिफ्लेक्ट किया जा सके। यह है आपके सामने ड्राई एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। ध्यान रखें यहां पर दो थर्मामीटर हैं, इसीलिए इसका नाम है ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब। यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इन द एयर। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देयर आर टू आइडेंटिकल थर्मामीटर्स फिक्स टू अ फ्रेम। दो एक जैसा थर्मामीटर एक फ्रेम में फिक्स किए जाते हैं, जैसे ये दो रहे आपके सामने। Bulb of dry temperature is kept uncovered and is exposed to air, while the bulb of the wet bulb temperature is wrapped up with a piece of wet muslin which is kept continuously moist by dripping into a small vessel of distilled water. ड्राई वाला खुला रहता है जबकि वेट थर्मामीटर एक मुस्लिन क्लॉथ के अंदर भीगा हुआ हमेशा रहता है। इसे हमेशा डिस्टिल्ड वाटर में भिगो के रखा जाता है। यह है आपके सामने बैरोमीटर। और ये रहा सिद्धांत इसके काम करने का। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायु दाब को नापने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। दिस इज मरकरी बैरोमीटर। और ये आपके सामने मरकरी बैरोमीटर है और जिस सिद्धांत पर एक काम कर रहा है आप देख सकते हैं। एट एनी प्लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ मरकरी इन एन इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब। यह है ग्लास ट्यूब और इसके अंदर है मरकरी। जितना हवा का या फिर वायु का दाब लगेगा या एटमॉस्फेयर का दाब लगेगा, उसी दाब के अनुसार मरकरी ऊपर चढ़ती रहेगी। अगर दाब ज्यादा है तो मरकरी ज्यादा हाइट तक चढ़ेगी। हाइट ऑफ मरकरी इन कॉलम इज रिलेटेड टू द मेजर ऑफ प्रेशर ऑफ एयर। और जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी हाइट पर मरकरी जाकर रुक जाएगी और हम वही रीडिंग नोट करते हैं, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। एक और तरह का बैरोमीटर आपके सामने जिसका नाम है एनीरॉइड बैरोमीटर। और ये रही दो तस्वीरें आपके सामने। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इन्वेंटेड बाय दिस साइंटिस्ट। ये भी वायुदाब नापने का यंत्र है और इस साइंटिस्ट द्वारा इसे खोजा गया था। इट इज अ सील्ड मेटल चैम्बर दैट एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक तरह का चैम्बर है जो फैलता है और सिकुड़ता है और वो निर्भर करता है कि ऊपर से वायु का दाब कितना लग रहा है। क्लॉक लाइक सर्कुलर डिस्प्ले फ्रॉम विच रीडिंग कैन बी डायरेक्ट ऑब्टेन्ड। और यहां पर आप देख सकते हैं जितनी सुई घूमती है उसी अनुसार हम नोट करते हैं कि वायु का दाब कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। पोजिशन ऑफ नीडल इंडिकेट डिफरेंट कंडीशन ऑफ वेदर। और साथ में जो नीडल है या फिर सुई है उसके अनुसार हम मौसम का भी पता कर सकते हैं इसमें। यह नॉन लिक्विड बैरोमीटर है जिसमें द्रव का प्रयोग नहीं होता। आप देख पा रहे हैं वायु दाब की वजह से ऊपर वाला जो चेंबर है उस पर प्रेशर लग रहा है। जितना ये चेंबर नीचे खिसकेगा उतनी सुई आपकी इधर घूमेगी। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चेंबर कॉजेस डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। और ये चेंबर कितना फैलता है कितना सिकुड़ता है उसके अनुसार आपकी सुई घूमेगी। हम डायरेक्ट रीडिंग नोट कर सकते हैं।
अब है तस्वीर आपके सामने बैरोग्राफ की। इंस्ट्रूमेंट दैट कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यह वो उपकरण है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियमित रूप से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इट इज अ लिंकेज सिस्टम दैट कनेक्ट्स चेंजेस इन प्रेशर कैप्सूल टू अ पेन ऑन द एंड ऑफ अ लॉन्ग आर्म। यहां पर है प्रेशर कैप्सूल और इस प्रेशर कैप्सूल से अटैच रहता है एक पेन। द पेन रिकॉर्ड चेंजेस ऑन अ पीस ऑफ ग्राफ पेपर अटैच टू अ रोटेटिंग ड्रम। और यह पेन जुड़ा हुआ रहता है एक घूमते हुए ड्रम से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अनुसार यह पेन ऊपर नीचे होता रहता है, ड्रम घूमता रहता है और आपको एक ग्राफ मिलेगा और इस ग्राफ के अनुसार हम देख सकते हैं कि किस समय कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। यह है तस्वीर आपके सामने डिजिटल बैरोमीटर की। यूज ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर टू मेजर प्रेशर। इसके अंदर माइक्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर का प्रयोग किया जाता है। सेंसर्स आर सर्किट्स कंबाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल एलिमेंट्स टू सेंस प्रेशर। इसमें इलेक्ट्रॉनिकल और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जो कि प्रेशर चेंज को नापते हैं। यूज्ड इन स्मार्ट डिवाइसेस, एयरप्लेन्स, वेदर स्टेशंस, जीपीएस स्टेशंस, ड्रोन्स, मेडिकल डिवाइसेस एटसेट्रा। और इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। वेरी इजी टू हैंडल, स्टोर एंड यूज। इसको उपयोग करना बहुत आसान है और रखना भी बहुत आसान है। ये थी जानकारी भूगोल प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ उपकरणों की। आपको जानकारी कैसी लगी? ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे अपडेट प्राप्त करने के लिए। सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।